जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, सिंघम अगेन और भूल भुलैया, इन दोनों ही मूवीज को रिलीज हुए आज 7वां दिन है। 6 दिनों का इंडिया का जो कलेक्शन है, देखिए वो तो ऑलमोस्ट जैसा आना चाहिए था वैसा ही आ गया है। वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर थोड़ी बहुत डिस्क्रिपेंसीज हैं, और बट ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जब भी क्लैश होता है तो हमने एक ही चीज़ को देखा है कि हर एक मेकर ये चाहता है कि यार उसकी मूवी को थोड़ा सा ज़्यादा तवज्जो दिया जाए, तो इसीलिए थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के आंकड़ों को बताया भी जाता है। तो इसीलिए उन सब चीज़ों को साइड में रखते हुए इंडिया का जो कलेक्शन फिलहाल निकल कर सामने आ रहा है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए, जब हम कलेक्शन के बारे में बात करते हैं तब एक बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है इस बात को ध्यान में रखने वाला कि आखिर इस मूवी का बजट कितना है, क्योंकि बजट जितना होगा उसी के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट भी तय होता है। और देखिए, अगर मैं अपनी बात कहूं तो मैं अभी 3-4 दिन बाहर था, उसके बाद अभी आया तो मैंने दोनों ही मूवीज को देखा है। तो यकीन मानिए, मुझको इन दोनों मूवीज में से कोई भी मूवी ऐसी नहीं लगी जिसको कि देखकर लगे कि यार ये तो दोबारा देखी जा सकती है। मतलब जैसे हम सिंघम की बात करें, भाई सिंघम का फर्स्ट पार्ट आज भी मुझे कभी टीवी पे दिख जाता है या कभी मुझे ही कोई सीन याद आ जाता है तो मैं उस मूवी को देखने की चेष्टा कर लेता हूँ। सेम ऐसे ही भूल भुलैया के फर्स्ट पार्ट के साथ में है। यही जब इच्छा होती है तो एक बार तो टीवी चलाकर उसको देख ही लेता हूँ कि यार बढ़िया पिक्चर थी, आज भी उतना ही मजा आता है। स्पेशली वो भागो भागो वाला जो सीन था, वो बाथरूम वाला, भाई मजेदार सीन्स थे। तो ऐसे में अगर मैं इन दोनों मूवीज की बात करूं तो इन दोनों मूवीज में मुझे वो वाले फैक्टर नहीं दिखाई दिए। मतलब अब आजकल की आप मूवीज के ही बारे में ये बात कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए कि आजकल की मूवीज को ना दोबारा देखने का ना मन नहीं करता, स्पेशली अगर मैं बॉलीवुड की मूवीज की बात करूं। इवन सूर्यवंशी भी जब भी आती हुई दिखती है तो चलते फिरते देख लेते हैं, ये नहीं होता कि चलो यार आज सूर्यवंशी दोबारा देखेंगे। हालांकि सिंघम अगेन से फिर भी वो बहुत बेहतर मूवी थी। सिंघम अगेन मतलब इसका जो स्टोरी थी ना, वो बहुत हद तक थोड़ी सी ढीलम ढाल पड़ चुकी थी 1 घंटे के बाद में। और उसके बाद में इतने सारे एक्टर्स जब रहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, सबको थोड़ा थोड़ा स्क्रीन स्पेस भी देना होता है, और उसी के बीच में कहानी बुननी होती है, तो काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। भूल भुलैया की बात करें तो देखिए, भूल भुलैया तो अपने सिर पर अक्षय कुमार का जो बोझ लेकर चल रही है वो उसको बहुत भारी पड़ रहा है। भूल भुलैया 2 में लोगों ने कार्तिक आर्यन को एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है, कुछ फ्रेशनेस देखने के लिए मिल रही, लेकिन भूल भुलैया 3 में खुद कार्तिक आर्यन ने अक्षय की याद दिला दी। मतलब ऑलमोस्ट हर एक कॉमेडी सीन में या चाल ढाल में ऐसा लग रहा था कि भूल भुलैया के फर्स्ट पार्ट में जो अक्षय कुमार ने किया था वही चीज का अनुसरण आज कार्तिक आर्यन कर रहे हैं। आगे चल के भूल भुलैया के ऑब्वियस सी बात है और पार्ट बनेंगे, क्योंकि नाम को ही बेचने का चलन चल चुका है। तो आने वाले पार्ट्स में अगर अक्षय कुमार की इसमें वापसी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। भूल भुलैया भी एक ऐसी मूवी जिसको देखकर आपको लगेगा चलो ठीक है, विद्या बालन से बहुत कुछ उम्मीदें थी, लेकिन वो उम्मीदें भी बिल्कुल हवा हो गई उनको देखने के बाद में कि अब क्या बोल सकते हैं। तो बात करें कलेक्शन की, तो भी कलेक्शन जो है इस मूवी का काफ़ी हद तक, दोनों मूवीज़ का, बल्कि सिंघम का भी और भूल भुलैया का भी एक जैसा ही निकल कर आया है। सिंघम ने जब डे 1 पे स्टार्टिंग करी थी तो बहुत ही धमाकेदार स्टार्टिंग करी थी। अच्छा, दोनों मूवीज़ के कलेक्शन को बताने से पहले मैं आपको इन दोनों मूवीज़ का बजट बताना चाहूँगा। देखिए, सिंघम अगेन का जो बजट बताया जा रहा है, ऑब्वियसली बात है, इतने सारे स्टार्स हैं। अजय देवगन है, रणवीर कपूर है, कपूर नहीं, सिंह है, रणवीर सिंह है, अक्षय कुमार है, इसके बाद दीपिका पादुकोण है, करीना है, टाइगर श्रॉफ है। तो भाई ऑब्वियसली बात है, पैसा तो बढ़ ही जाता है। तो इसमें 350 से 375 करोड़ रुपए का इस मूवी का बजट बताया जा रहा है। अब सलमान खान ने इस मूवी को करने का कुछ लिया है या नहीं लिया है वो एक बात की बात है, बट एक बात मैं आपको बता दूं कि इस मूवी में सलमान खान का जो कैमियो है वो अब तक के किए गए कैमियोज में सबसे बुरा कैमियो था। तो 350 पौने 400 करोड़ रुपए के बजट है सिंघम अगेन का। भूल भुलैया के बजट की बात करें तो उसका बजट करीब करीब 150 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है कि भाई 150 करोड़ रुपए इस मूवी का बजट है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपका बजट ही ऑलमोस्ट सामने वाली क्लैश वाली मूवी से आधा हो जाता है तो दिक्कत की बात तो थोड़ी बहुत आ ही जाती है, क्योंकि अब हम जब कलेक्शन की बात करेंगे तब आपको समझ में आएगा। जैसे सिंघम अगेन ने पहले दिन जब एक बैंग ऑन शुरुआत करी थी 43 करोड़ का कलेक्शन किया था। वहीं पर अगर मैं बात करूं किसकी, आपकी भूल भुलैया की, तो इसने जो पहले दिन का कलेक्शन किया था वो 35 करोड़ रुपीस किया था। तो वहां पर कई लोगों को लग रहा था कि अरे भाई ये तो बिल्कुल पीछे ही छोड़ देगी और ऐसा कर देगी वैसा कर देगी सिंघम अगेन। लेकिन देखिए वही होता है, धीरे धीरे ही चीज़ें बदलती हैं, और यहाँ पर भी धीरे धीरे चीज़ें बदली। दूसरे दिन कलेक्शन हुआ 42 करोड़ का सिंघम अगेन का। दूसरे दिन कलेक्शन हुआ 37 करोड़ भूल भुलैया का। तीसरे दिन कलेक्शन हुआ सिंघम अगेन का 35 करोड़ का। तीसरे दिन कलेक्शन हुआ यहाँ पर 33 करोड़ का। इसके बाद बराबरी में पिक्चर आने लगी। सिंघम ने कलेक्शन किया मंडे को 18 करोड़ का, भूल भुलैया ने मंडे को कलेक्शन किया 18 करोड़ का। ट्यूसडे को कलेक्शन हुआ 14 करोड़ का सिंघम का, तो भैया ट्यूसडे को ही 14 करोड़ कलेक्शन हुआ भूल भुलैया का। एंड सेम डे 6 को भी हुआ 10.5 करोड़ रुपए दोनों का कलेक्शन हुआ है। ऐसे में इन टोटल कलेक्शन की बात करें तो 165 करोड़ रुपए कलेक्शन हुआ सिंघम अगेन का, और 149 करोड़ रुपीस कलेक्शन हुआ भूल भुलैया का।
मोटी मोटी बात करें तो 16 करोड़ रुपए का अंतर आ रहा है। लेकिन अगर हम बजट के लिहाज से बात करें तो भूल भुलैया आज मतलब कि 7वें दिन अपने बजट को ऑलमोस्ट रिकवर कर लेगी। 150 करोड़ रुपए का इसका बजट है, तो इसका बजट रिकवर हो चुका है। मतलब आप अब इस मूवी के प्रॉफिट को गिनना शुरू करेंगे। वहीं अगर हम बात करें सिंघम अगेन की, 164 करोड़ रुपीस कमाने के बावजूद भी उसको अभी 200 करोड़ रुपए की दरकार है कि ये मूवी प्रॉफिटेबल कंडीशन में पहुंच सके। और देखिए यहीं पर सरदर्द बढ़ जाता है भाई, अगर आपकी मूवी का बजट इतना बड़ा है और आपको एक बड़ा कलेक्शन करना है, मतलब 350 करोड़ रुपए का बजट है, तो आप कम से कम ये तो उम्मीद करोगे कि ये मूवी 500 550 करोड़ रुपए कमाएगी। और अगर ये मूवी 550 करोड़ रुपए नहीं कमाती तो आप इसको फ्लॉप तो नहीं कहोगे, लेकिन एक बड़ी हिट कहना इस मूवी के लिए हमको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कठिन जरूर हो जाएगा। तो ऐसे में सिंघम अगेन के सर पर इस समय एक बहुत बड़ा बोझ है कि उसको कैसे भी करके एक बड़ा कलेक्शन निकालना है, और उम्मीद हम यही करेंगे कि ये मूवी एक बड़ा कलेक्शन निकाले। 7वें दिन की बात करें, आज की बात करें, तो आज का कलेक्शन काफी प्रॉमिसिंग चल रहा है और ऐसा लग रहा है देखकर कि ठीक ठाक कलेक्शन हो जाएगा। हालांकि बहुत ज्यादा कलेक्शन नहीं है। अभी जिस पॉइंट पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं, थर्सडे 7वें दिन के कलेक्शन की अगर मैं भूल भुलैया की बात करूं तो इसने अभी तक 3.1 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। और देखिए आज का जो दिन है, आज का दिन है वर्किंग डे। वर्किंग डे पर कलेक्शन ड्रॉप होना है, ये बात तय होती है। मतलब अगर मैं इसको आपकी कल की ऑक्यूपेंसी बताऊं आपको भूल भुलैया की, तो कल की ऑक्यूपेंसी इसकी 20% मात्र गई है। वहीं अगर हम लोग सिंघम अगेन की ऑक्यूपेंसी की बात करें तो उसकी ऑक्यूपेंसी करीब करीब गई है सिर्फ 9%। अब आप एक बार अंदाजा लगाकर देखो कि जब आपकी ऑक्यूपेंसी इतनी तेजी से गिर रही हो तब आपके लिए पैसा कमाना कितना मुश्किल। सिंघम अगेन की ऑक्यूपेंसी 9%। अब इसको 200 करोड़ रुपए कमाने हैं अपने आप को प्रॉफिटेबल सिचुएशन में लाने के लिए। आपने ओटीटी पर कितने में बेचा, म्यूजिक कितने में बेचा, आप उन सब चीजों को हटा दीजिए। बॉक्स ऑफिस की आप बात करिए कि बॉक्स ऑफिस में क्या सिनेरियो है। आज की तारीख में हम लोग ओटीटी का पैसा जोड़ के बोल देते हैं कि मूवी ने रिकवरी कर ली, लेकिन अगर किसी मूवी को देखने के लिए लोग थिएटर नहीं पहुंच रहे हैं तो उस एक्टर की पब्लिक डिमांड, पब्लिक को पुल करने की कैपेसिटी कितनी ज्यादा गिर चुकी है, इस बात का अंदाजा लगाना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। और यहां पर फिलहाल के लिए अगर मैं बात करूं तो यही सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है अजय देवगन की सिंघम के साथ में। भूल भुलैया भी कोई बहुत ज्यादा बेहतर नहीं कर रही है, बट जस्ट इसलिए कि उसका बजट बहुत कम है, चीजें कहीं ना कहीं कंट्रोल में दिखाई पड़ रही हैं। विद्या बालन यहां पर मंजुलिका के रूप में छाप नहीं छोड़ पाई, मुझे तो सबसे ज्यादा धक्का इसी बात का लग रहा है। और माधुरी दीक्षित ने भी ठीक ठाक ही काम किया है। तृप्ति ढीमरी के बारे में तो क्या ही बताऊं, आई कैंडी के रूप में उनको प्रस्तुत किया गया और उनको वही काम बताया गया कि भाई बस तुम अपनी मौजूदगी को दर्ज करवाते रहना, बाकी मूवी हम लोग बना लेंगे। अब देखिए इस तरह के जब क्लैश होते हैं तब अमूमन माना जाता है कि दोनों ही मूवीज को 20-20% का तो नुकसान होता ही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहां पर क्लैश नहीं हुआ होता तो शायद एक और ज्यादा बेहतर कंडीशन में ये दोनों ही मूवीज रह रही होती। लेकिन क्लैश हुआ है, बॉलीवुड को भी जबरदस्ती का खतरा मोल लेना है तो ले रहे हैं, और क्या बोल सकते हैं। आप लोग जरूर बताइएगा अगर आपने मूवीज देख ली हैं तो आपको कैसी लगी, और आपका क्या कहना है इस बारे में। कमेंट का सेक्शन आप ही के लिए खुला हुआ है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।